नमस्कार, हमें रोहित रवोदा खतनी मैच बॉक्स और लगातार मैच बॉक्स की टीम जन बिहार में सिवान जिला में बीपीएससी के रिजल्ट आउट भइल बाटे। सिवान जिला में स्पेशली देखल जाओ तो जे बीपीएससी में अच्छा रैंक हासिल कइल बा। अभी हमसे आ चुकल बन सन बड़हिरिया प्रखंड के ई सदरपुर गांव हटे, जहां पर मृगांक नाम के युवक जौन बानी जौन वहाँ के 35वां रैंक लियल बनी, वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी बनल बनी। यहाँ के बात कही जाओ तो कहानी मतलब बड़ा कहानी बाटे और एक मिडिल क्लास फैमिली खातिर मतलब अगर बात कही जाओ तो बड़ी मेहनत करके यहाँ के आज एक बड़ा अधिकारी बनल बनी। पिताजी किसान हैं, माताजी प्राइवेट टीचर हैं और 5 अटेम्प्ट दिला के बाद आज इतना बड़ा सफलता हासिल कर बनी मृगांक। और घर अला के बाद देखिए बहुत तरह के स्वागत भइल हटे। घर के माहौल के बात कही जाओ तो घर के माहौल भी काफ़ी खूबसूरत खुशनुमा बाटे कि आज बेटा के पेशेंस और मम्मी के आशीर्वाद और पापा के मेहनत और बहन के कहीं ना कहीं मेहनत रंग लाइल बा कि इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल बा। सबसे पहले बधाई देते हैं। थैंक यू। ये बताओ जब कि इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल कर कैसा लगता है? कैसा लगे स्थिति तो ये रहे कि कोनो नौकरी हो जाओ, क्लर्कों के नौकरी हो जाओ तो वो में आदमी खुश हो जाए। लेकिन मन में रहे कि मेहनत बहुत कैनी। शुरू से ही क्लास में सबसे ऊपर रैंक रहे हमारा, फर्स्ट रैंक हमेशा हो, फर्स्ट चाहे सेकंड। तो कि जब इतना आदमी के रहे तो कुछ ना कुछ अचीव कर जाओ। अब इस चक्कर में यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करनी, लेकिन अब बिना कोनो सहायता के, बिना शिक्षक के सहायता के ओकर तैयारी संभव ना रहे। हमरा अकेले हमरा संभव ना रहे। जितना ओकर फी रहे वो दे पावल संभव ना रहे। अच्छा, फी दिला के अलावा बहुत खर्चा रहेला। फी दैयो देती तो रूम वगैरह सब सारा खर्चा ओकर उठावल मुश्किल रहे। तो फिर भइल कि तब बीपीएससी के तैयारी करी। एक अटेम्प्ट देनी, पीटी ना भइल पहला अटेम्प्ट में। दूसरा अटेम्प्ट देनी, दूसरा अटेम्प्ट में इंटरव्यू देनी। इंटरव्यू देनी 14 नंबर कम रह गई। तो वही बीच में फिर भइल कि एगो बैकअप अपन बना लिया। क्या है कि सीट बहुत कम बा, ओमें इंटरव्यू भी 120 नंबर का रहेला। सब कुछ अपना हाथ में नहीं है। तो बैकअप खातिर हम लॉ भी कर लेनी साथ साथ। फिर तीसरा अटेम्प्ट देनी तो तीसरा अटेम्प्ट में 1 नंबर से ना भइल। इंटरव्यू देनी, 1 नंबर कम हो गई, फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हो गई। फिर चौथा देनी, पहला अटेम्प्ट में तो भइल ना रहे। ये 5वां अटेम्प्ट होते। 5वां अटेम्प्ट, चौथों में वह इंटरव्यू देनी ना भइल। 5वां अटेम्प्ट था, 5वां अटेम्प्ट देनी, इंटरव्यू देनी उतना हमरा रहे कि अब चूँकि चेंज हो गई रहे। पहले हम सीसी के देते रहनी, आई दोसर एगो टेक्निकल पोस्ट रहे जिसमें कुछ विशेष सब्जेक्ट के डिमांड रहे। ओकरा खातिर समय हमरा लगा 2 महीना रहे मात्र। 2 महीना में पूरा ग्रेजुएशन का सिलेबस 3 साल के ख़त्म करे के रहे। अच्छा, 2 महीना? हाँ, 2 महीना में दोस्त लोग साथे रहे, साथ दिहल, साथे मिलकर हमने के ख़त्म करनी सन। एग्ज़ाम देनी सन, उम्मीद रहे कि हो जाए, लेकिन 35वां रैंक आ जाए इतना मतलब ही ना रहे। लेकिन लास्टों में रैंक आ जाओ हो जाओ तो बहुत हुआ। हाँ, लेकिन खैर सिलेक्शन हो गई, अच्छा रैंक से सिलेक्शन भइल। अब कैसन लगे? अच्छा, जो अथी मिलल बाटे, अगर बात करिए वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, ठीक है, तो के बारे में थोड़ा सा जानकारी देवल। वित्त प्रशासनिक पदाधिकारी के पोस्ट हटे, एफएओ के कहल जाला शॉर्ट में। एमे 2020 में कैडर के पुनर्संगठन भइल। सबसे पहले 2001 में पोस्ट बनल रहे, 2004 में ओकर नियुक्ति भइल। और फिर ओकरा बाद कोनो नियुक्ति ना भइल रहे। फिर शायद 2019 में ओकर नियुक्ति भइल रहे कि 16 या 19 में भइल रहे। लेकिन 2020 में फिर से पुनर्गठित भइल। ए पद के अंदर 7 गो पद बा टोटल। ओहिमे एगो ट्रेजरी ऑफिसर के बा, अकाउंट ऑफिसर बा, पीएफ ऑफिसर बा, फिनेंशियल एडवाइजर के पोस्ट बा, जो वित्तीय सलाहकार, सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में सलाह देवे के काम करेला। तो ओकरो पद बा। एमे पद बा जौन लेवल 9 के पद हटे। बीपीएससी से होखे वाला जौन सबसे ऊपर के पोस्ट होला वो लेवल 9 के रहेला, ओकर बाद नीचे लेवल 7 के रहेला। तो लेवल 9 का पोस्ट है तो पोस्ट ठीक बा। तनख्वाह ठीक है, देखिए। अच्छा, अगर बात करी जाओ तो
तो पढ़ाई कहीं नहीं। हाँ। पढ़ाई के साथ पेशेंस रखल बहुत जरूरी बाटे। बहुत ज़्यादा। कितना सपोर्ट सुनता नहीं कि 1 नंबर खातिर वो छूट गई पिछले बेर। हाँ, बहुत पेशेंस चाहिए। अब एक चीज़ है कि लड़का सन के पढ़ाई हम, तो अब पढ़ावला के चक्कर में ये रहे कि जो स्ट्रेस होके वो निकल जाओ। जब बच्चा सबके साथ रहे हम तो ओकनी के परेशानी देखें, ओकर परेशानी सॉल्व करें। पढ़ेला से बहुत चीज़ सीखे का मिलल लड़कन सन के साथ है। कितना एक बच्चा स्ट्रगल करेला, कितना ओकरा अंदर कई तरह का समस्या बा जो घर के लोग भी ना समझेला। वो टीचर के कहे खातिर हिम्मत चाहिए। टीचर को भी वो लग रहा है कि एक बच्चा ओकरा से बात करे। तो उस सब में तनी हमारे स्ट्रेस मैनेज भइल पढ़ावला से। पेशेंस जो 5 साल के रहे वो सिर्फ ये उम्मीद रहे कि आज ना तो काल तो होइए जाए। उम्मीद के भरोसे रह गई पेशेंस। अच्छा, कितना खुशी होता है सुनता नहीं कि रहुआ मतलब पति रहुआ मिल के सारा कुछ कहीं नहीं मेहनत करी, प्राइवेट अगर पढ़ावते तो बेटा खातिर सारा कुछ करते रहे। तो बच्चे के लिए तो स्ट्रगल करना ही हर माँ बाप को पड़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात है इसके पेशेंस की भी और मेरे हस्बैंड के पेशेंस की भी। हम लोग तो नौकरी किए लेकिन पैसा कैसे क्या इंतज़ाम करना है तो कभी इनके चेहरे पर सिकन नहीं आया। और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए हर तरह से जगना पड़ता है। एक खुद को भी समाज में इस्टेब्लिश करना पड़ता है, खुद को भी पैसे के लिए संघर्ष, मान मर्यादा हर चीज़ के लिए जूझना पड़ता है। तो ये सबसे जूझते हुए भी बच्चे को आगे बढ़ाने के जो हम झेल रहे हैं। सो आगे वाली पीढ़ी, हम लोग भी तो ग्रेजुएशन किए हैं, हम लोग का भी ग्रेजुएशन में। हाँ, दोनों हस्बैंड वाइफ का ग्रेजुएशन। अच्छा। उस समय भी तो शुरू से ही हम लोग पढ़ाने में निकल गए। इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो हम लोग निकल गए थे इसी क्षेत्र में, पढ़ाने के क्षेत्र में। और इसके साथ भी एक बड़ी बात यह थी कि स्कूल में पढ़ाने में इसका भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता था कि बच्चे को मम्मी समझिए, बच्चे को समझिए। ये अपना जो भी था वीडियो भेजना कि इस तरह से पढ़ाइए, ऐसे पढ़ाइए। तो मेंटली सपोर्ट इससे भी मिलता था हमको। और क्या कह सकते हैं, ये स्ट्रगल की बहुत लंबी कहानी है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आज बहुत ही खुश हैं कि साकार हो गया। बहुत बड़ा सपना साकार हो गया। हाँ, बहुत बड़ा। अब जो उपलब्धि है, जो हमने का सपना रहा, इनके बारे में तो हम कभी क्लर्क, चपरासी ये सब पोस्ट हम सोच लें। इनका हमेशा हम ऑफिसर ही देख ले पहले बचपन से ही। हम शुरू से यही तो सपना है कुछ बने के। लेकिन इनका के बारे में हम सपना कर रहे बने के। हमारा सपना वो मेरा तो स्टूडेंट को सपना देखे ना, चूँकि वो मेरा गाइडलाइन देवे वाला कोई रहल ना। अच्छा। लेकिन हम ये सोच ले रहे कि हम मेडिकल क्षेत्र में जाए, जैसे बायोलॉजी से हम पढ़ने। लेकिन आर्थिक स्थिति वैसे ना रहल कि आगे आदमी कर सके। मेडिकल में बहुत पैसा की जरूरत रहा। ओकरा बाद चूँकि बीच के समय में कुछ दिन ऐसा स्थिति बन गई कि बिहार सरकार वैकेंसी कल बंद कर दिलस। अच्छा। आदमी के बेरोजगारी झेले के पड़ल। अच्छा। और बेरोजगारी के स्थिति में अब ये लोग के पढ़ावल लिखावल, ये लोग के पालन पोषण, ये सब कुछ। फिर भी चूँकि हम एजुकेशनल नीड्स के से कभी समझौता है लोग के ना कहीं। जब भी जरूरत लागल, 12 बजे रात के भी जरूरत लागल, तो वही बेरा हमारे वो बेरा मोटरसाइकिल ना रहे, साइकिल रहे। अच्छा। वही बेरा साइकिल हमारे उठ जा कहीं ना कहीं से। हाँ, कई बार स्थिति ऐसा भी आयल कि कल फीस जमा करे के बाद हम लोग पैसा नहीं के। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जा, व्यवस्था करके दिया। लंबा संघर्ष करे के पड़ल। दूसरी का चीज़ कि हम कभी भी ये लोग पर प्रेशर ना बने कि बेटा या बेटी तुमको यही करना है ना। नतीजा भइल कि ये लोग अपन रास्ता खुद चुनल लो। बड़ा बेटा होटल मैनेजमेंट कैले, कहले कि पापा होटल मैनेजमेंट करा देने। इनका के हालांकि एक बार हम कहने कि बीएड कर लो, लेकिन पैसा देला के बावजूद एडमिशन ना करा के ये कहले कि हम बीपीएससी की तैयारी करो। उसके बाद से बेटी बोली कि हम बीएड करेंगे। इसका भी बहुत मन था। दोनों के प्रेशर के चलते और दोनों इतना ना प्रेशर बनाया कि इसका बीएड में एडमिशन करवा। अच्छा। मगध यूनिवर्सिटी से बीएड कर ली। बीएड करने के बाद अब स्टेट वगैरह इसका भी कंप्लीट है।
यही सब तो हमनी के संघर्ष। का कहे के चाहें भैया के बारे में? बहुत पेशेंस है इनमें, बहुत पेशेंस है और अच्छे आदमी है बहुत। इंस्पायरिंग भैया से मिलने लगे। हाँ, भैया से इंस्पायरिंग यही है कि हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, कभी दिमाग में निगेटिव नहीं आता है। बच्चों के बारे में बहुत सोचते हैं। रिलेशंस में जितने बच्चे चाहते हैं कि सब कुछ ना कुछ कर ही लें, मतलब सब इनके कांटेक्ट में रहते हैं। पहले बचपन में हम लोग भैया से बहुत डरते थे क्योंकि मैथ्स के लिए बहुत मारते हैं बच्चों को, लेकिन बाद में फ्लेक्सिबल हो गए और मतलब ठीक है, मेहनती है, पेशेंस है। लग रहा था कि इनका हो ही जाएगा। हमेशा नहीं होता था एक नंबर से, तो सब मतलब बोलते थे कि क्या होगा, लेकिन हम बोलते थे अरे अगली बार हो जाएगा, अरे अगली बार हो जाएगा। तो पॉजिटिविटी, हम इनके साथ रहे हैं तो वो सब कुछ झेले हुए हैं। स्पेशली गांव के माहौल में ये सब बहुत देखा के मिला। बहुत ताना बना, बहुत प्रकार के चीज़। लोग तो मतलब ये भी बोल देते हैं कि मतलब इतना टाइम हो गया, अब नहीं हो रहा है, अब क्या ही होगा, आपके घर में तो कोई अच्छे रोजगार में नहीं है, बहुत कुछ। लेकिन फिर भी हम लोग सब कुछ सुन के अपना लक्ष्य पे ध्यान देते रहे। और लास्ट में का आसन कह के जाए सबके? ये बात घर के स्थिति तो सुनिए लेनी सबके हो। जो भी लड़का अपन ड्रीम सोचा था, क्योंकि हम बहुत दिन से पढ़ेले बनी, बच्चा सन के भी 7 साल हो गए पढ़ावत। बीपीएससी के भी एगो बैच पढ़ेनी। तो बहुत बार होला लड़का लोग पेशेंस खो देला, छोट बच्चा सब्जेक्ट आवत रहे तो भी ना पढ़ पावेला। लेकिन बाकी अगर हौसला रखम तो हो जाए। हाँ, कि बच्चा के सपोर्ट माँ बाप से चाहिए और केहू से सपोर्ट ओकरा ना चाहिए। माँ बाप के अपना बच्चा के हमेशा सपोर्ट करे के चाहिए। दूसरा सपोर्ट अगर ओकरा गुरु से अगर मिल जाओ, टीचर से मिल जाओ, तो वो अपन सक्सेस पकड़ ली। कमज़ोर कोई 100 जगह से हो सका था, लेकिन मजबूत सिर्फ एक जगह से होकर के चाहिए कि हम कर लें। पैसा से कमजोरी हुई, मटेरियल से कमजोरी हुई, संसाधन ना मिली, लोग सपोर्ट ना करी, बहुत सारा कमजोरी हो सका था। खाली मन में इतना रही कि आज ना तो काल तो निकालिए लें, तो निकाल ली। बाकी हम शिक्षा से जुड़ल रहे, हम हमेशा कोई भी लड़का रहुआ थ्रू भी अगर हमरा से कांटेक्ट करी तो हमार गाइडेंस मिली। चलिए, सारा कुछ देखते नहीं है कि आज कहीं ना कहीं मेरे गांव के जो रहने हैं बड़िया प्रखंड के सदरपुर के रहे वाला बनी, और कहीं ना कहीं आज माता पिता के सपना साकार हो गई कि माता के मेहनत, पिता के मेहनत, घर के माहौल, सबसे जरूरी चीज़ घर के माहौल एक प्रकार के बनाए। तो ऐसा बीपीएससी वो घर में बहरहाल जौन भी चीज़ बा सफलता कहानी देखत रही मैच बॉक्स।